बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज नंबर 6.1 के बकिया क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ ए हमारे पास हो 5i माइनस 7j, बी हो माइनस आई माइनस जे एंड सी हो 2i प्लस 3j, देन फाइंड यूनिट वेक्टर पैरेलल टू ए प्लस बी माइनस 3c। तो हमने ए प्लस बी माइनस 3c के पैरेलल एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो बेटा यूनिट वेक्टर जो होता है ना, हमने क्वेश्चन नंबर 6 में पढ़ा है, इसी एक्सरसाइज के यूनिट वेक्टर होता है बेटा वेक्टर ओवर वेक्टर मैग्नीट्यूड। तो बेटा अगर हमने इसका यूनिट वेक्टर निकालना है तो इसका यूनिट वेक्टर कुछ इस तरह से आएगा। वेक्टर वेक्टर तो बेटा ये खुद है, यानी a प्लस बी माइनस 3c ये वाला वेक्टर है। ओवर मैग्नीट्यूड, तो ओवर बेटा इसी की हमने मैग्नीट्यूड निकालनी होगी ये। तो लिहाजा अगर हमने यूनिट वेक्टर मालूम करना है तो हमें दो चीजें मालूम करनी पड़ेंगी। एक a प्लस बी माइनस 3c ओवर a प्लस बी माइनस 3c की मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहले हम करते हैं a प्लस बी माइनस 3c। तो पहले है बेटा a, तो a वाला लिखते हैं। a है हमारे पास 5i माइनस 7j, फिर है प्लस बी वाला लिखते हैं जो कि है बेटा माइनस आई माइनस जे, माइनस 3c है माइनस 3c लिखते हैं बेटा, वो है हमारा 2i प्लस 3j। अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं बेटा। a प्लस बी माइनस 3c होगा, इसके बाहर बेटा प्लस है तो इनके साइन चेंज नहीं होंगे, तो 5i माइनस 7j ही आ जाएगा। इधर बाहर प्लस है तो इनके साइन भी चेंज नहीं होंगे, लिहाजा ये माइनस आई और माइनस जे ही होगा। माइनस 3 से उसको मल्टीप्लाई कर लें तो 3 2 टाइम्स 6i हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3 3 टाइम्स 9j हो जाएगा। अब बेटा जो i वाले हैं वो आपस में सॉल्व होंगे और जो j वाले हैं वो आपस में सॉल्व होंगे। इधर i वाला है बेटा ये और ये, तो प्लस के 5i हैं, ये प्लस के 5i आ गए, माइनस के 1 और माइनस के 6 माइनस के 7i आ गए। तो बेटा 7 में से हम 5 निकालेंगे तो आ जाएगा 2, बड़ी वाली का साइन माइनस है तो लिहाजा माइनस, तो ये आई वाले का आंसर आ जाएगा माइनस 2i। इस तरह अगर हम जे वाले देखते हैं तो जे वाले चूंकि सारे ही माइनस के हैं, माइनस 7 और माइनस 1 माइनस 8 और माइनस 9, बेटा ये आ जाएगा हमारा माइनस 17j। तो हमारा जो a प्लस बी माइनस 3c का आंसर आया है वो आया है बेटा माइनस 2i और माइनस 17j। अब बेटा हमने इसकी मैग्नीट्यूड निकालनी है, a प्लस बी माइनस 3c की मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड के लिए हम स्क्वायर रूट लेते हैं। i के साथ है -2 तो -2 का स्क्वायर होगा, j के साथ है -17 तो -17 का स्क्वायर होगा। -2 का स्क्वायर बेटा ये आ जाता है 4, -17 का स्क्वायर ये आता है बेटा 289, तो ये बन जाएगा बेटा स्क्वायर रूट ऑफ 293। अब बेटा हमने यूनिट वेक्टर निकालना है इसके पैरेलल, तो ये आपको मैं इसका तरीकाकार बताया था। तो बेटा यूनिट वेक्टर क्या होगा, यूनिट वेक्टर बेटा कुछ हम इस तरह से लिखेंगे, ये होता है बेटा वेक्टर
ओवर वेक्टर मैग्नीट्यूड। यहां पर जो हमारे पास वेक्टर है वो है बेटा a प्लस बी माइनस 3c ओवर इसकी मैग्नीट्यूड a प्लस बी माइनस 3c की मैग्नीट्यूड। तो हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो यूनिट वेक्टर बेटा हमारा आ जाएगा कुछ इस तरह से, a प्लस बी माइनस 3c का जवाब आया ये, ओवर उसकी मैग्नीट्यूड आई है बेटा ये, तो बेटा -2 के नीचे ये स्क्वायर रूट ऑफ 293 अलग कर लेंगे और -17 के नीचे स्क्वायर रूट ऑफ 293 अलग कर लेंगे। तो ये बेटा हमारा आंसर होगा। ये हमारा रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर है। अब बेटा हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, ए बेटा ये है, बी ये दिया हुआ है, सी ये दिया हुआ है। हमने बेटा क्या कहता है, क्या मालूम करना है, फाइंड यूनिट वेक्टर पैरेलल टू दिस। तो सेम वही मेथड होगा जो कि क्वेश्चन नंबर 7 में हुआ है। बेटा यूनिट वेक्टर हम जानते हैं, जैसे अगर वेक्टर v हो तो वेक्टर v का यूनिट वेक्टर होगा वेक्टर v ओवर वेक्टर v की मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर हमारा वेक्टर है ये वाला, तो लिहाजा यहाँ पर जो यूनिट वेक्टर हमारा होगा वो बेटा होगा, वेक्टर है हमारा 3a माइनस 2c प्लस 4b, ये वेक्टर ऊपर आएगा और नीचे इसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड होगी, यानी 3a माइनस 2c प्लस 4b की मैग्नीट्यूड। तो बेटा यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला हमारा इस्तेमाल होगा, बिल्कुल वैसे ही होना है जैसे बेटा क्वेश्चन नंबर 7 हुआ है। तो बेटा ये क्वेश्चन बड़े ही आसान से हैं, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपको बआसानी पता लगेगा। तो पहले हम लिखते हैं 3a माइनस 2c प्लस 4b। पहले बेटा 3 है तो 3 लिखेंगे, फिर a है तो a लिखेंगे, -2, फिर c है तो c वाला लिखेंगे, c ये है बेटा, i प्लस 2j प्लस 4, ये प्लस 4, फिर b वाला है तो b बेटा ये वाला है, -2i प्लस 4j वो लिख लिया। तो 3a माइनस 2c प्लस 4b, 3 को 3 से करेंगे तो बेटा 9i, 3 को -1 से करेंगे तो -3j, -2 को 1 के साथ करेंगे तो -2i, -2 को +2 के साथ करेंगे तो -4j, प्लस माइनस माइनस 4 2 टाइम्स 8 और प्लस और प्लस प्लस 16j। तो बेटा 3a माइनस 2c प्लस 4b, 9i, आई वालों ने सॉल्व होना है, तो 9 माइनस 2 7, 7 माइनस 8 बेटा ये आ जाएगा -i, -3 और -4 -7j, 16 में से 7 निकाल लेंगे तो ये बेटा आ जाएगा +9j। अब बेटा हम इसकी मैग्नीट्यूड मालूम करेंगे, तो 3a माइनस 2c प्लस 4b इसकी मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। तो i के साथ है बेटा -1 उसका स्क्वायर, j के साथ है बेटा 9 उसका स्क्वायर और फिर बेटा स्क्वायर रूट। -1 का स्क्वायर बेटा होता है +1,
9 का स्क्वायर बेटा होता है 81। तो बेटा ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 82। अब बेटा हमने यूनिट वेक्टर मालूम करना है। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला आपको मैंने शुरू में ही बता दिया था, उसकी रीज़न भी बता दी थी। तो ये होगा यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला 3a माइनस 2c प्लस 4b। बेटा ये हमारा वेक्टर था, ओवर इसकी बेटा आनी होती है मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला ही यही है, वेक्टर ओवर उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड। तो ये जो वेक्टर है वो हमारे पास आया है -i प्लस 9j, और उसकी मैग्नीट्यूड आई है हमारे पास बेटा स्क्वायर रूट ऑफ 82। 82 को अगर हम अलग कर लें बेटा, i के साथ 1 होता है, तो ये -1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 82 ये i आ जाएगा। और यहाँ पर j के साथ 9 है, तो 9 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 82 ये बेटा j आ जाएगा। तो ये बेटा हमारा रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स आर पैरेलल। तो बेटा सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि दो वेक्टर्स कब पैरेलल होते हैं। बेटा अगर दो वेक्टर्स के दरमियान इक्वालिटी का रिलेशन आ जाए, मसलन यहाँ पर ए और बी वेक्टर है ना, तो ए आ जाए इज इक्वल टू कोई भी नंबर, हम जनरल कह लेते हैं एम बी। एम से मुराद बेटा कोई भी नंबर हो सकता है, मसलन 1 2 3, 1/2, 5/2, 3/2। बस अगर ए और बी में इक्वालिटी आ जाए, यहाँ पर नंबर का कोई मसला नहीं है, जो सा मर्जी हो, तो फिर बेटा ए और बी पैरेलल होते हैं। ये ऐसे भी हो सकता है कि हम इसको ऐसे लिख लें कि b इज इक्वल टू एम ए। तो बेटा अगर ए और बी में इक्वालिटी आ जाए, किसी तरह से इनमें इक्वल होल्ड कर इक्वालिटी होल्ड कर जाए, तो फिर बेटा ए और बी जो है ना वो पैरेलल होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या ए में से कुछ कॉमन लिया जा सकता है? नहीं कॉमन लिया जा सकता। लेकिन अगर हम बी की बात करें तो बी में से बेटा 2 कॉमन लिया जा सकता है, यानी 2 ऐसा टेबल है जो दोनों को डिवाइड करेगा। 2 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे? 12 आ जाए 6 तक, तो ये 6 आई। 2 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे? 2 आ जाए 1 टाइम, तो जे के साथ 1 अगर हम ना लिखेंगे तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। अब बेटा ये आ गया बी, ये आ गया 2। ये अगर हम गौर करें तो 6i प्लस जे, ये बेटा है हमारा ए वाला। तो चूंकि ये हमारा ए वाला है तो इसकी जगह 6i प्लस जे की जगह मैं ए लिख देता हूं। तो हम देख सकते हैं कि बी और ए में इक्वालिटी आ गई है, तो लिहाजा हम कहेंगे हेंस ए एंड बी आर पैरेलल। और अगर इक्वालिटी ना आए तो फिर बेटा वो पैरेलल नहीं होंगे। अब यहाँ पर देखें 2 और 3 कोई ऐसा टेबल नहीं जो इन दोनों को काटता हो, लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर उसी तरह 3 एक ऐसा नंबर है जो कि दोनों को करता है। 3 का टेबल हम कहाँ तक पढ़ेंगे? 6 आ जाए बेटा 2 टाइम्स। 3 का टेबल हम कहाँ तक पढ़ेंगे? 3 का टेबल हम कहाँ तक पढ़ेंगे? 9 आ जाए 3 टाइम्स, तो बेटा ये जे आ जाएगा। बेटा ये वाला नहीं बना, तो अगर आपने ये वाला बनाना है तो हम इनमें से ना -3 कॉमन लेते हैं, +3 की बजाय -3 कॉमन ले लेते हैं। तो जब हम -3 कॉमन लेंगे तो बेटा इनके साइन भी चेंज हो जाएंगे, ये जो प्लस वाला था ये माइनस का हो जाएगा, और ये जो माइनस वाला है वो प्लस का हो जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पर 3 की बजाय -3 कॉमन लेते हैं। जब -3 कॉमन लिया तो ये हमारा बेटा बन गया -2i प्लस 3j, जो कि हमारा है ए वाला, तो लिहाजा ये आ गया। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखें तो हम ऐसे लिख लेते हैं -3a। तो यहाँ पर भी अगर आप गौर करें तो बेटा इनमें इक्वालिटी होल्ड कर गई है, हेंस आप कह सकते हैं ए एंड बी आर पैरेलल। इसी तरह बेटा अगर हम यहाँ पर देखें तो 5 और 4 को तो कोई टेबल नहीं करता। यहाँ पर अगर हम देखें तो 3 का टेबल है जो दोनों को करता है, तो 3 का टेबल हम कहाँ तक पढ़ेंगे? 6 आ जाए 2 टाइम्स। 3 का टेबल हम कहाँ तक पढ़ें?
कि बेटा 3 आ जाए 1 टाइम। तो बेटा अगर हम यहाँ पर गौर करें तो ये हमारा कॉमन तो आ गया, लेकिन ये जो ब्रैकेट में बना है वो हमारा ए वाला वेक्टर नहीं है, तो लिहाजा यहाँ पर किसी भी सूरत में बी और ए में इक्वालिटी नहीं आ सकती। तो चूंकि यहाँ पर बी और ए में इक्वालिटी नहीं आ सकती, तो हम कह सकते हैं कि एस बी इज नॉट इक्वल टू एम ए, सो ए एंड बी आर नॉट पैरेलल। इस तरह बेटा अगर हम यहाँ पर देखें तो कोई ऐसा टेबल बताएं जो दोनों को करता हो, तो बेटा वो है 2 का। तो 2 कॉमन ले लें, 2 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे 6 आ जाए 3 टाइम्स, 2 का टेबल हम कहाँ तक पढ़ेंगे 14 आ जाए 7 टाइम्स। तो यहाँ पर अगर हम गौर करें तो बेटा ये आ जाएगा 2 3i माइनस 7j, वो बेटा ए वाला है तो इसकी जगह मैंने ए लिख लिया। क्योंकि इसमें इक्वालिटी आ गई है तो लिहाजा हम कह सकते हैं हेंस ए एंड बी आर पैरेलल, यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी जो है ना वो पैरेलल हैं। तो ये बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी मुकम्मल हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 है बेटा, फाइंड अ वेक्टर थ्राइस इन लेंथ ऑफ 3i माइनस 2j। तो बेटा वो कहता है कि एक ऐसा वेक्टर मालूम करें कि जिसकी लंबाई इससे 3 टाइम्स हो। तो अगर मैं इस वेक्टर को u वेक्टर ले लूं, तो चूंकि उसकी लेंथ 3 टाइम्स है, तो लेंथ 3 टाइम्स करने के लिए बेटा मैं इसको कर लेता हूं मल्टीप्लाइंग बाय 3। 3 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ जाएगा 3u, इधर कर लें तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3i, इधर कर लें तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2j, तो ये आ जाएगा 3u 9i माइनस 6j। बेटा ये ऐसा वेक्टर आ गया है कि जिसकी जो लेंथ है ना वो उससे 3 टाइम्स है। आगे देखें, बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। बेटा अगर आपने डायरेक्शन को ऑपोजिट करना हो तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं -1 से, यानी इसका साइन चेंज कर दें तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाता है, और अगर सेम साइन रहने दें तो बेटा वो सेम डायरेक्शन होती है। तो फॉर ऑपोजिट डायरेक्शन मल्टीप्लाइंग इट बाय -1। तो -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो -3u हो जाएगा, इसको करेंगे तो -9i हो जाएगा, इसको करेंगे तो +6j हो जाएगा। बेटा वेक्टर्स में नेगेटिव साइन अपोजिट डायरेक्शन को शो करता है, तो लिहाजा ये हमारा एक ऐसा वेक्टर आ गया है जिसकी लेंथ इस वेक्टर से 3 टाइम्स है और डायरेक्शन उससे अपोजिट है। तो बेटा एक मतलब दोबारा से सुन लीजिएगा, लेंथ 3 टाइम्स करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई किया और डायरेक्शन को अपोजिट करने के लिए उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं, फाइंड टू वेक्टर्स दैट आर डबल इन मैग्नीट्यूड। डबल का बेटा मतलब होता है 2 टाइम्स। तो बेटा कहते हैं ऐसे दो वेक्टर मालूम करें जिसकी मैग्नीट्यूड इस से डबल हो। तो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरह इसको u ले लूं, 3i माइनस 5j, तो पहले बेटा हम क्या करते हैं मैग्नीट्यूड को डबल कर लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड को डबल करने के लिए हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे बाय 2 से। तो 2 से इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 2u, 2 से 3 को करेंगे तो बेटा आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3i, इधर भी 2 से कर लें तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5j, तो ये 2u, 2 3 टाइम्स 6i, 2 5 टाइम्स 10j,
तो ये बेटा एक ऐसा वेक्टर आ गया है जिसकी जो मैग्नीट्यूड है वो उससे डबल है। अब क्या कहता है, उसने कहा दो वेक्टर्स मालूम करें, तो मैं यहां पर इसके दो हिस्से बना लेता हूं। पहला क्या है, वन इन द सेम डायरेक्शन। बेटा जो सेम डायरेक्शन वाला वेक्टर है ना, वेक्टर इन सेम डायरेक्शन, बेटा अगर सेम डायरेक्शन हो तो उसके साइन चेंज नहीं होते, तो लिहाजा जो वेक्टर इन सेम डायरेक्शन होगा वो असल में 2u वाला ही होगा, 6i माइनस 10j। यही हमारा वेक्टर होगा जिसकी मैग्नीट्यूड उससे डबल होगी और डायरेक्शन उससे सेम होगी। दूसरा क्या है, अदर इन इट्स ऑपोजिट डायरेक्शन, तो वेक्टर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, बेटा अपोजिट डायरेक्शन करने के लिए हम उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -1 से कर लें, माइनस से कर लें। तो बेटा ये जो वेक्टर है इसको माइनस से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो इधर करेंगे तो -2u हो जाएगा, इधर करेंगे तो माइनस इंटू 6i माइनस 10j हो जाएगा। तो ये बेटा बन जाएगा हमारा -6i माइनस और माइनस प्लस 10j। तो ये बेटा हमारा वेक्टर आ गया दूसरे वाला जो कि अपोजिट डायरेक्शन में है। तो बेटा हमने दो वेक्टर्स मालूम करने थे, एक वेक्टर हमारा ये आ गया है और एक वेक्टर ये आ गया है। जो सेम डायरेक्शन में हो उसके साइन चेंज नहीं होते और जो अपोजिट डायरेक्शन में हो उसको हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये बेटा क्वेश्चन नंबर 11 मुकम्मल हुआ और उसके साथ ही एक्सरसाइज नंबर 6.1 हमारी मुकम्मल हुई। इंतहाई आसान सी एक्सरसाइज थी, उम्मीद है मेरे बेटों को समझ आई होगी। अगर आपको समझ आई हो और आप चाहते हो कि आपको इस तरह की वीडियोस आइंदा भी मिलती रहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। जज़ाकल्लाह।